नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सरकार की नीति योजना का पार्ट 3 पार्ट 2 तक अपलोड हो गया है, उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे करके सारी नीतियां और योजनाएं मैं इसी सेक्शन में कंप्लीट करता रहूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मद्य निषेध नीति। दारू, मद्य मतलब दारू, लिकर। तो मद्य निषेध नीति जो झारखंड में अपनाई गई है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। उसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलेंगे इससे, तो हम लोग पूरा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। मद्य निषेध नीति, इससे सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में मद्य निषेध नीति का फॉर्मुलेशन कब हुआ, कब बनाया गया ये कानून। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मद्य निषेध नीति जो है, मद्य निषेध नीति झारखंड में कब बनाया गया? 2016 में। ये कानून 2016 में पास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ साथ 3 नीतियां और है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन नीतियों को भी याद करना है जो 2016 में बना। मद्य निषेध, अगर कोई आदमी मद्य पी लिया तो बॉडी में क्या आएगा? एनर्जी। तो झारखंड ऊर्जा नीति। ठीक है, ऊर्जा नीति। ऊर्जा आएगा मद्य पीने के बाद। और आप देखिए, ऊर्जा जब आदमी को आता है, मद्य पीने वाला, दारू पीने वाला, तो क्या होता है? वो अपना वस्त्र, कपड़ा ये सब फाड़ लेता है। तो झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति। फुटवेयर मतलब फुट में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला, चप्पल, जूता, सैंडल, ये सब नीति 2016। ये बहुत सिंपल है याद करने के लिए। मद्य निषेध नीति 2016। मद्य पीने से ऊर्जा आया, ऊर्जा आने से कपड़ा फाड़ आया। तो 2016 में ये 3 नीतियां आपको याद रखना पड़ेगा जो 2016 में आया। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साल सेम है। अब हम लोग चलते हैं मद्य निषेध नीति में क्या क्या स्पेशल निर्णय लिया गया है जो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2016 में बना है, ये है। दूसरा कहा गया, ये यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में आपको लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरा दुनिया में लिखना पड़ेगा आपको कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये तो आपको पता ही होगा। हेल्थ। तीसरा इसका रूल्स जो बोलता है, आप क्या बोलता है? शराब इस उम्र के बच्चे को ही दीजिए, इससे कम उम्र के बच्चे को मत दीजिए। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप ये देखिए, 21 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया समय। 21 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे को ही एक दुकान में दारू बेच सकते हो आप। इसमें एक चीज याद रखिए, 18 वर्ष नहीं है। अगर बिना पढ़े आप जाते तो 18 वर्ष में आगे आते हैं। 21 वर्ष झारखंड में ये उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष से नीचे के बच्चे को अगर आप दारू बेचेगा तो आपको पुलिस इनकाउंटर भी कर सकता है। चौथा पॉइंट आप ये याद रखिए, प्रचार प्रसार पे बैन। झारखंड में प्रचार प्रसार पे बैन है। इंडिया में हर एक स्टेट में इसका प्रचार प्रसार पे बैन है। लेकिन आप टीवी में देखते होंगे ऑफिसर्स चॉइस, मैकडोवेल, ये सब का प्रचार आ रहा है। लेकिन देखिएगा, उन लोग मार्केट के दूसरे तरीके, अंडर द टेबल प्रचार करता है। कैसे? देखिए, वो सोडा का प्रचार करता है, मैकडोवेल सोडा, बैक पाइपर सोडा, वो सोडा नाम से प्रचार करता है। हालांकि उस वीडियो का कहने का मतलब दारू ही होता है, लेकिन जो रियल फैक्ट देता है उसमें, वो सोडा के नाम से प्रचार करता है। 5वां देखिए, जिस पंचायत में एसटी की जनसंख्या 50% से अधिक है, जिस पंचायत में एसटी की संख्या 50% से अधिक है, वहां पे लिकर बंदोबस्त, दारू बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। मतलब दुकान खोल के कोई बेच नहीं सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% आबादी होनी चाहिए आदिवासियों की। उस ग्राम पंचायत में कोई दारू का दुकान नहीं खुलेगा, ये निर्णय लिया गया है। दूसरा है, पचवही की बंदोबस्ती नहीं होगी। पचवही की बंदोबस्ती नहीं होगी। बंदोबस्ती मतलब दुकानदारी मैंने बेच नहीं सकती हो।
पचवई अब क्या हो गया, एक आपने कोल विद्रोह में जब पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा कि कोल विद्रोह के बहुत सारे रीजन थे, उसमें से एक रीजन ये भी था पचवई टैक्स का। अंग्रेजों ने पचवई टैक्स लगा दिया गया इसके ऊपर, होममेड दारू के ऊपर, ठीक है, मतलब लीकर के ऊपर होममेड, जैसे रानू हो गया, हड़िया हो गया, इस सब चीज के ऊपर। और ये सब चीज आदिवासियों के धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो वो सदियों से फ्री में बनाते आ रहे हैं। जब मन किया बना लिया, जब मन किया पी लिया। उसके ऊपर जब अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था तो कोल विद्रोह होने का ये भी एक पचवई टैक्स कारण है। तो पचवई मतलब देखिए क्या हो जाता है भाइयों, वो हड़िया, रानू, जो घर में होममेड दारू बनाया जाता है, मड़िया, ये सब, ताड़ी, ये सब जो हो गया ये होममेड हो गया, ठीक है। तो पचवई की बंदोबस्ती नहीं होगी, मतलब कहीं दुकान लगा के काउंटर खोल के आप बेच नहीं सकते हो पचवई। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे ये दिया गया है, कहीं दिया गया है कि इस समय खोल सकता है। एक सामाजिक कार्यक्रम कोई हो रहा है, शादी विवाह, तो उस शादी विवाह, आदिवासियों के शादी विवाह में ये एक धार्मिक भावना का स्रोत है, तो उस समय आप कुछ लिमिटेड मात्रा में बना सकते हो। प्लस धार्मिक पूजा जो भी होते हैं, इन लोग धार्मिक पूजा में इसका यूज करते हैं, तो उस समय कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ये पचवई की खरीद बिक्री होती है। पचवई की बंदोबस्ती में भी बैन है और खुदरा विक्रेता भी, खुदरा नहीं बेच सकते हैं। जो आप देखते होंगे वो इलीगल तरीके से बेचा जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या होगा, 8 ड्राई डे होंगे, 8 ड्राई डे मतलब उस दिन दारू की दुकान बंद रहेगी। आपको अगर पीना है तो आप स्टॉक रख लीजिए एक दिन पहले। 8 ड्राई डे झारखंड में होगा। वो 8 ड्राई डे कौन कौन सा है भाई, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, रामनवमी, दशहरा, होली, ये 6 दिन, और मुहर्रम और ईद, ये 8 दिन झारखंड में ड्राई डे मनाया जाता है मद्य निषेध नीति के तहत, ठीक है। तो आपको इतना चीज याद रखना पड़ेगा मद्य निषेध नीति में जो इम्पोर्टेंट चीजें एग्जाम में आने लायक है वो सब मैंने बता दिया। ऐसे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत कुछ है उसमें। धन्यवाद दोस्तों।